नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त शिवी आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसका नाम है मन की कलम से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आमंत्रित किए हैं उज्जैन के कुछ साहित्यकारों को। ये साहित्यकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कुछ कहानियाँ, कुछ लघु कथाएं, कुछ कविता और कुछ व्यंग्य। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने आमंत्रित किया है श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर को। ये आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे अपनी कुछ लघु कथाएं। आज की इनकी जो लघु कथा है उसका शीर्षक है कागज के फूल। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, कागज के फूल। फूल तो हैं मगर कागज के, जिनमें न तो महक है न सुगंध है और वे अपनी खुशबू से वातावरण को महका भी नहीं सकते। बस सिर्फ देखने के होते हैं, खूबसूरत और बेहद सुंदर, मगर किसी काम के नहीं। ठीक इसी प्रकार से आजकल के रिश्ते भी हैं। दोस्तों, कहा गया है ना कि हाथी के दांत जो होते हैं वह देखने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। बस रिश्ते भी आजकल ऐसे ही हो गए हैं, देखने के कुछ और, बताने के कुछ और। इसी विचारों पर आधारित है श्री राजेंद्र जी नागर की यह लघु कथा, जिसका शीर्षक है कागज के फूल। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। इस लघु कथा का शीर्षक है कागज के फूल। रात्रि 12 बजे अचानक कालबेल बजी, दरवाजा खोला। सामने कुछ लोग खड़े हुए थे। डॉक्टर साहब, ब्लड टेस्ट करवाना है, प्लीज आप मेरा खून ले लीजिए, जितना चाहे निकाल लें, लेकिन मेरे भाई की जान बचनी चाहिए। उसे रोता हुआ देखकर मुझे भी दया आ गई। तुरंत बेड पर लिटाकर उसका ब्लड लिया। ग्रुप मिला हुआ देखकर मेरी बाँछें खिल गई। अरे बधाई हो भाई, तुम्हारा ग्रुप मिल गया है, तुम खून दे सकते हो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, बाहर खड़े रिश्तेदारों से कह देना कि मेरा खून नहीं मिला, मैं अभी जीना चाहता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने तो उन लोगों को दिखाने भर के लिए कहा था। आप जितना चाहे पैसा ले लें। मैं पैसों को मानवीय संबंधों की कसौटी पर तोलते हुए उसका मुंह देखने लगा। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। अभी आपने सुना श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह लघु कथा, शीर्षक था कागज के फूल। बहुत ही गहरी और एक वर्तमान सत्य को बताती हुई यह लघु कथा, जिसे हर कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मन की कलम के अंतर्गत आज हमने आमंत्रित किया है श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर को। ये आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अपनी कुछ व्यंग्य लघु कथाएं। इन्हीं लघु कथाओं के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस लघु कथा का शीर्षक है औकात। दोस्तों, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बंगला है, मगर मन नहीं है तो सब कुछ बेकार। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, न गाड़ी है न बंगला है, पर मन है, यानी उनका दिल बड़ा है। मतलब वे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं। उनके विचार जो होते हैं वो सकारात्मक विचार होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी भावनाओं को लेकर चलने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम ही होते हैं, जो सभी का भला चाहते हैं। तो श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है औकात, अर्थात किसी की वास्तविकता। वो वास्तविकता मन की हो या धन की। मन हो पर धन न हो, और धन हो पर मन न हो तो कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए सुनते हैं लघु कथा औकात। इस लघु कथा का शीर्षक है औकात। बड़े साहब ने निरीक्षण पूरा कर लिया। कार धूल उड़ाती हुई चली गई। छोटे साहब ने अंदर चेंबर में घुसते ही बचे हुए बिस्किटों की प्लेट बाहर भिजवा दी। हम सब खुशी खुशी प्लेटों पर टूट पड़े। शाम को भोजन के बाद लेटा ही था कि पत्नी की आवाज सुनाई दी, मीनू जाइए सुबह की बची हुई दाल बाई को दे दे। मेरी आंखों के सामने दोपहर वाली घटना किसी चलचित्र की भांति घूमने लगी थी और मैं मन ही मन अपनी औकात तय कर रहा था। दोस्तों,
आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। तो अभी आपने सुना श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह लघु कथा जिसका शीर्षक था औकात। दोस्तों, बड़े साहब का बचा नाश्ता छोटे साहब बड़ी खुशी खुशी खाते हैं, पर जब अर्धांगिनी याद दिलवाती है कि बचा खाना घर के नौकरों को दे दिया जाए तो साहब को अपनी औकात पता लग जाती है। बस यही है औकात। जहाँ हम दूसरों का बचा कुचा लेने के लिए सोचते हैं, वहाँ हमें सच्चाई पता लगती है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना व्यंग लघु कथा औकात। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की अगली लघु कथा है जिसका शीर्षक है सम्मान। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सम्मान यानी समान रूप से मान, यानी दो व्यक्तियों का आपस में समान रूप से मान रखना, यह कहलाता है सम्मान। पैसे के पीछे दौड़ती दुनिया में सभी भागे जा रहे हैं, पीछे पलटकर कोई नहीं देखता, मगर एक पद ऐसा है दोस्तों जो हमेशा चाहता है कि उससे सीखने वाले हमेशा आगे निकले। और पता है आपको कौन सा पद है? वो है शिक्षक। शिक्षक हमेशा अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, सिखाता है, उसे वैल्यूज सिखाता है, नैतिक गुण सिखाता है। बदले में उसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, बस मान और सम्मान। यही तो चाहिए एक शिक्षक को। दोस्तों, शिक्षक का भी अपना कुछ आत्मसम्मान होता है। किस स्थान पर उसका सम्मान हुआ है और कहाँ उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, बस इसी विचार को अपना आधार बनाया है अपनी अगली व्यंग लघु कथा में जिसका शीर्षक है सम्मान। इस लघु कथा का शीर्षक है सम्मान। शिक्षक दिवस पर गंगाधर जी का सम्मान मंत्री जी के हाथों किया जाना था। गंगाधर जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वर्षों की सेवा के पश्चात उन्हें यह इनाम जो मिल रहा था, वे सबसे कहते फिर रहे थे, देखो मैंने कहा था ना कि सरकार के घर देर है अंधेर नहीं, सरकार ही भगवान है, यहाँ सबकी सुनी जाती है। मंत्री जी ने हाथ जोड़कर शाल व नारियल भेंट किया। कार्यक्रम समाप्ति पर जनसमूह मंत्री जी को छोड़ने कार की ओर बढ़ने लगा। गंगाधर जी एक हाथ में शॉल वो दूसरे हाथ में हार लिए सबसे आगे आगे चल रहे थे। तभी पीछे से हेडमास्टर साहब का हाथ उनके कंधों पर आया। हाथ लगभग उन्हें पीछे खींचने वाली मुद्रा में था। अरे मार साहब, मंत्री जी को तो हम लोग छोड़ देंगे, आप दरी और सामान समेट लें, टेंट हाउस की गाड़ी आती ही होगी। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि हेडमास्टर साहब ने मास्टर जी के स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाई है, बस यही तो होता है आजकल। किसी भी विद्यालय में आपने चाहे उम्र गुजार दी है वहाँ के बच्चों को पढ़ाने में, उन्हें पढ़ाया, बड़ा आदमी बनाया, और जब शिक्षक को काफी समय हो गया तो उसे विदा कर दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि हेडमास्टर साहब के पास उस शिक्षक को देने के लिए एक शॉल व श्रीफल भी नहीं मिला। उसके सम्मान के लिए उनके पास दो शब्द भी नहीं थे। यही है आज की दुनिया। तो इसी व्यंग को व्यक्त किया है, वर्तमान प्रासंगिकता को बताया है इसी लघु कथा में। तो दोस्तों, अभी आपने सुना यह लघु कथा जिसका शीर्षक था सम्मान। इसे प्रस्तुत कर रहे थे श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। सुनिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की अगली लघु कथा है जिसका शीर्षक है पहुंच। दोस्तों, आजकल जो चलन में है वह है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। एक व्यक्ति सारे दिन काम करता है, चंद पैसे कमाता है और पूरा दिन उसको कठिन मेहनत करके मजदूरी करने में लग जाता है, लेकिन शाम के समय बस वो कुछ पैसे ही कमा पाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति एसी में बैठ करके बस एक साइन भर करता है और लाखों करोड़ों कमा लेता है। क्यों? अपने दिमाग की वजह से। बस इसी को आधार बनाकर अगली लघु कथा को प्रस्तुत किया है हमारे व्यंग्यकार श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर ने। उनकी इस लघु कथा का शीर्षक है पहुंच।
मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है पहुंच। एक दयालु व्यक्ति के पास बहुत सारी जमीन थी। उसने जरूरतमंदों को बुलाकर कहा कि जहां तक हाथ पहुंचा सकते हो जमीन ले लो। लोगों ने जमीन पसंद करना शुरू कर दी। धक्का मुक्की के बीच रामेश्वर ने जैसे तैसे अपना हाथ रजिस्ट्रार की जेब तक पहुंचा दिया। अब रामेश्वर सारी जमीन का मालिक था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। आपने अभी सुनी लघु कथा जिसका शीर्षक था पहुंच। दोस्तों, आपको यदि अपने लक्ष्य को पाना है तो काबिलियत और पैसे की जरूरत नहीं है, आपके पास पहुंच होनी चाहिए, यानी अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच लगाई कि फाइल आगे बढ़ी। जब तक आपकी पहुंच बड़ी नहीं होगी आपके सारे काम अटक जाएंगे। और जहां आपने अपनी पहुंच लगाई वहां सारे काम चुटकियों में निपट जाएंगे। बस यही जमाना है आजकल। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अगली लघु कथा जिसका शीर्षक है अपना अपना मौसम, जिसे प्रस्तुत किया है श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर ने। दोस्तों, नजरिए की बात है। जिसका जैसा नजरिया होता है उसकी वैसी सोच होती है। यदि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, वह पानी आधा भरा हुआ है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि ग्लास में क्या है, तो जो आशावादी लोग होते हैं यानी पेसिमिस्टिक, वो कहेंगे कि आधा ग्लास भरा है। लेकिन जो निराशावादी होते हैं यानी कि ऑप्टिमिस्टिक, वो कहेंगे कि आधा ग्लास खाली है। बस यही है नजरिया। किसी को आधा ग्लास भरा दिखाई देता है तो किसी को खाली। कोई आशावादी होता है तो कोई निराशावादी। नजरिए की बात है। किसी को क्या पसंद है तो किसी को क्या। दोस्तों, बारिश को ही देख लो। आजकल तो बारिश का नजरिया ही बदल गया है। अगस्त तक आने वाली अब अक्टूबर में भी हो रही है। दोस्तों, मेले में सुबह से शाम तक पड़े खिलौने किसी के साथ जाने का इंतजार करते हैं, पर बारिश ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। बड़ी मेहनत से खिलौने गढ़े गए होते हैं 2 पैसे कमाने के लिए, लेकिन जैसे ही बारिश आई, किसे पता कि उसके पैसों से आज उसका चूल्हा जलने वाला था, मगर नहीं जल पाया। बस यही बात है दोस्तों। जहाँ बारिश के लिए अमीर लोगों का नजरिया कुछ और होता है और गरीबों का नजरिया कुछ और। अमीरों को चाय पकोड़े याद आते हैं तो वहीं गरीब को बारिश में कमाना भारी पड़ जाता है। वे सोचते हैं कि बारिश बंद हो तो वे बाहर जाए, कमाए और अपने बच्चों को शाम की रोटी नसीब हो। बस इसी विचार को अपना आधार बनाते हुए श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर ने प्रस्तुत की है यह अगली लघु कथा जिसका शीर्षक है अपना अपना मौसम। शीर्षक है अपना अपना मौसम। ऑफिस से लौटकर शर्ट सोफे पर फेंकते हुए उसने पत्नी से कहा, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, क्या सुहाना मौसम है, पकोड़े बनाओ भाई। सामने बनी हुई झुग्गी झोपड़ी में अलादीन अपनी पत्नी से कह रहा था, खुदा जाने यह कहर कब रुकेगा, बारिश थमे तो सबके लिए रोटी का इंतजाम करूं। 2 दिन हो गए हैं, एक दाना भी पेट में नहीं गया। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी लघु कथा अपना अपना मौसम। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। रेडियो दस्तक आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राजेंद्र जी नागर निरंतर की लघु कथाएं। आज इस लघु कथा को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है अनुमति। दोस्तों, काम चाहे कैसा भी हो, कानूनी हो या गैर कानूनी, अनुमति तो मांगनी ही पड़ती है। अगली लघु कथा का शीर्षक है अनुमति। जहाँ जुलूस को अनुमति तो मिलती है पर शर्त रखी जाती है कि जुलूस निकालना हो तो साथ में पत्नी व बच्चे भी होंगे। बस फिर क्या था, लोगों ने जुलूस निकालना कैंसिल कर दिया। तो सुनते हैं श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह लघु कथा जिसका शीर्षक है अनुमति। इस लघु कथा का शीर्षक है अनुमति। एक संप्रदाय विशेष की ओर से कलेक्टर को लिखा गया आवेदन पत्र। आदरणीय महोदय, हम लोग परसों एक धार्मिक जुलूस निकालना चाहते हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, कृपया अनुमति प्रदान करें। कलेक्टर महोदय का जवाब था, यदि जुलूस में आप सभी अपनी पत्नी व बच्चों सहित शामिल हों तो जुलूस निकालने की अनुमति दी जा सकती है। जुलूस निकालने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। देखा दोस्तों, जहाँ पत्नी व बच्चों का बाउंडेशन आ जाता है ना, बस वहाँ लोगों के लिए बाध्यता आ जाती है।
नहीं तो जुलूस का मतलब होता है शोर शराबा, नारे, मस्ती, हुड़दंग। आजकल बस यही मायने रह गए हैं जुलूस के। लेकिन जहाँ महिलाएं व बच्चे हों वहाँ मामला कुछ शालीनता का आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा शालीन रहना पड़ता है और इस सिलसिले में अपने कार्यक्रम को कैंसिल भी करना पड़ता है। तो अभी आपने सुनी डॉक्टर राजेंद्र जी नागर निरंतर की लघु कथा जिसका शीर्षक था अनुमति। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। रेडियो दस्तक 90.8 FM में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। आज इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर को उनकी लघु कथाओं के माध्यम से। दोस्तों, धर्म, कर्म व सांप्रदायिकता को समझाने वाली अगली लघु कथा का शीर्षक है बदलते आयाम। बात छोटी है पर अर्थ गहरा है। जयराम जी व सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये दोनों बातें बताती है कि आपस में धर्म का कितना सम्मान है। दो धर्मों का सम्मान, मान, बस यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली लघु कथा जिसका शीर्षक है बदलते आयाम। श्रोताओं, वक्त अब पूरी तरह से बदल चुका है। हालात अब वैसे नहीं है जैसे कि पहले कभी हुआ करते थे। सांप्रदायिकता सबके दिमाग में घुस चुकी है। इसी को इंगित करती एक ये छोटी सी लघु कथा आप तक पहुंचा रहा हूं। इसका शीर्षक है बदलते आयाम। 10 वर्ष पहले मैं और सलीम जब भी मिलते, मैं कहता अस्सलाम वालेकुम, वह कहता जयराम जी की। आज 10 वर्ष पश्चात जब हम मिले तो मैं कहता हूँ जयराम जी की और वह कहता है अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अभी आपने सुना बदलते आयाम। यह व्यंग्य लघु कथा थी जिसे प्रस्तुत कर रहे थे श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर। दोस्तों, वक्त के साथ धर्म व व्यवहार में भी काफी कुछ परिवर्तन और बदलाव आया है। हमें भी रमजान में राम व दिवाली में अली, बस यही सोचना व समझना है। फिर क्या चाहिए? सब कुछ अपना है, ये देश अपना है, ये धर्म अपना है और हमें सभी के धर्मों का सम्मान करना है। तो दोस्तों, ये था कार्यक्रम मन की कलम से। आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है या आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो 9406894068 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर व शेयर चैट पर। तो दीजिए इजाजत आपकी अपनी दोस्त शिवी को। नमस्कार।